के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर दिए बयान पर सियासत तेज हो गई। खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने तक वे जीवित रहेंगे। इस बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने निशाना साधा। विजय सिन्हा ने कहा कि देश को कमजोर करने वाले लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने का पहला अभियान रखे हुए हैं। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री का अनादर करना यह गलत है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खड़गे पर निशाना साधा है। खड़गे साहब का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन माननीय मोदी जी अब सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगे। मैं जब ये बोल रहा हूं, वो गरीबों के मसीहा हैं। यानी राहुल गांधी के लिए सारे रास्ते बंद हैं। खड़गे साहब, आप अपनी जिंदगी क्या, राहुल जी को भी हो गया अफवाह जो फैलाना था फैला लिए भारत को। हाँ, राहुल गांधी एक काम जरूर करते हैं, एक तरफ हिंदुओं को अपमानित करते हैं और दूसरे तरफ उनके प्रवक्ता ब्राह्मणवाद की बात करते हैं। जब वो अपने स्वास्थ्य का इस्तेमाल मेरे प्रधानमंत्री का अनादर करने के लिए करते हैं, ये बात गलत है। मैं चाहता हूं वो स्वस्थ रहें, उनकी लंबी आयु हो, पर जहां पर हम लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता प्रकट कर रहे हैं। कल वो तस्वीरें मैंने भी देखी, जब वो भाषण देते देते हल्का सा लड़खड़ाए, सब लोग घबराए, हम लोग भी घबराए। पर उसके बाद तुरंत उसके बाद उनका ये बयान आ जाना कि नहीं, मैं जब तक प्रधानमंत्री को नहीं हटा दूंगा तब तक मुझे कुछ नहीं, गलत है ना। ऐसी टिप्पणी करने की क्या जरूरत है। और अब अपराध और भ्रष्टाचारी पर दबिश बढ़ गई है, इसलिए ये अंतिम छटपटाहट में है। और ऐसे भी दीपक जब बुझता है तो फफकता है। ये लोग फफक रहे हैं क्योंकि बुझने की ओर चल चुके हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान जारी है। खड़गे की टिप्पणी पर गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में अपमानजनक व्यवहार करके खुद अपने नेताओं और अपनी पार्टी को पीछे छोड़ दिया। अपनी कटुता का परिचय देते हुए खड़गे ने बिना मतलब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य के मामले में घसीटते हुए कहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कितनी नफरत और डर है कि वे हर समय उनके बारे में सोचते रहते हैं। और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा एक बार फिर लालू परिवार पर जमकर बरसे। मनीष वर्मा ने कहा कि बिहार की एक पार्टी समाजवाद के नाम पर परिवारवाद की राजनीति कर रही है। परिवारवादी पार्टी का एक ही उद्देश्य है, उनके बेटे को सीएम बनाना। मनीष वर्मा के आरोप पर आरजेडी ने भी पलटवार किया है। जिस बिहार को आपने 20 वर्षों से सींच के बनाया है, इतना प्रगति के राह पे चलाया है, पहले सड़कें नहीं थी, सड़कें को बनवाया है, बिजली लगवाया है, उद्योग धंधों का निर्माण हो रहा है। उस बिहार को अपने पुत्र जो 9वीं फेल है उसके हाथ में डालना चाहते हैं। क्यों भाई? पुत्र मुख्यमंत्री बन जाए और कोई सपना नहीं है और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ उद्देश्य है कि पुत्र को बना दे। चाहे पूरे बिहार की जनता जाए पहाड़ में, उनके बच्चों का भविष्य जाए पहाड़ में, सब हम लोगों के बच्चों का भविष्य जाए पहाड़ में। उद्देश्य क्या है? परिवार की उन्नति, परिवार बचाना। कहां गया ये समाजवाद? कहां गया ये समाजवाद का परचम जो पहले वो बुलंद करते थे, गरीबों के हितों की बात करते थे। देखिए, मनीष वर्मा जैसे लोग जातिवाद की कोख से पैदा लेते हैं। मनीष वर्मा जी बतलाएं इनकी जाति क्या है और मुख्यमंत्री जी के साथ इनके संबंध क्या है, जो इतने लंबे समय तक ये एक अन्य मार्ग में रह गए। आखिर क्या कारण है भाई? जनता को ठगते हैं। पहले अधिकारी के रूप में इन्होंने जनता को ठगा और अब ये राजनीति में आके लोगों को ठगना चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत आए और रसातल में समा के चले गए। वही स्थिति इनकी भी होगी। और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में गिरते कानून व्यवस्था को लेकर लालू प्रसाद के पोस्ट पर जमकर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि 100 चूहा खाकर बिजली चली हज करने। पूरे देश में जंगल राज की प्रतीक लालू यादव बन गए। आज उनके मुंह से कानून व्यवस्था का सवाल उठता है। 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने, जिसने पूरे देश में
जंगल राज के प्रतीक लालू यादव बन गए। आज उनके मुंह से लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठता है। अरे ये तो लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार ने 2005 में से 10 में इनके बिगड़े हुए हालात को ठीक किया। और दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम नीतीश से मिले हैं राजा पीटर। झारखंड के पूर्व मंत्री ने मुलाकात की है। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद ये पहली मुलाकात है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां सीएम नीतीश से राजा पीटर मिले हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री हैं राजा पीटर, जिन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने जेडीयू का आज दामन थामा और पार्टी की सदस्यता लेने के बाद ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी पहली मुलाकात है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम नीतीश कुमार उनको जेडीयू का गमछा पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां पुलिस और यूपी के शराब माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग चली, जिसमें एक होमगार्ड जवान और एक पुलिस के शराब माफिया को गोली लगी है। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर एसटीएम कॉलेज के पास की है। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। घायल शराब माफिया की पहचान नबीन अख्तर के रूप में की गई, जो यूपी के कुशीनगर जिले के शाहपुर का रहने वाला है। वहीं घायल होमगार्ड जवान बसंत माझी बताए जा रहे हैं, जो कुचायकोट थाना क्षेत्र में तैनात थे। सदर अस्पताल में एसपी ने पहुंचकर घायलों के इलाज के बारे में जानकारी ली और शराब माफिया से पूछताछ की। सूचना मिला था कि जलालपुर में कुछ अपराधी हैं जो इस तरह को फायरिंग करके भागे थे, वो छुपे हुए हैं और हथियार के साथ में हैं। तो हम लोग की टीम घेराबंदी करके उनको पकड़ने गई, तो उन्होंने उस पुलिस की टीम को फायरिंग की। उनमें से जो एक अपराधी था नवीन अख्तर, इसको हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई में उसको वार्निंग चेतावनी देते हुए और आत्मरक्षा बहुत कंट्रोल्ड फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। और हम लोग अभी दोनों को सदर हॉस्पिटल में लेकर के आए हैं और इनके द्वारा कन्फेस किया गया है। और भी कई सारे अपराधियों का नाम बताया है जो शराब कारोबारी हैं। जल्दी हम लोग उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। और मुजफ्फरपुर पुलिस ने एनटीपीसी प्लांट में घुसकर चोरी करने वाले सीआईएसएफ जवान पर गोली चलाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के घर से पिस्टल के साथ AK-47 फायर्ड गोलियां भी बरामद की हैं। पूरे मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से एक समस्तीपुर जिले के रहने वाले कुख्यात बदमाश है। आपको बताएं कि 28 सितंबर को देर रात काटी थाना क्षेत्र के एनटीपीसी प्लांट में घुसकर चोरी की नियत से घुसे 5 बदमाशों को सीआईएसएफ जवान ने चेतावनी दी। सभी फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। 526/24 कांटी थाना क्रम संख्या दर्ज किया और उनके द्वारा बताया गया था कि 4 लोग थे। तो हम लोगों ने फिर थाना के जो कुछ पदाधिकारी हैं वो सारे गए और जितने भी बगल में एक कोठिया गांव है, कोठिया गांव में गोपनीय ढंग से पता किया गया कि कौन इस तरह से चोरी में संलिप्त रहता है या जिसका कि पहले से भी नाम रहा है। उस तरह से हम लोगों ने कुछ लोगों को लाया, फिर पूछताछ की गई। और खबर गया से है, जहां 9वीं क्लास का एक छात्र स्कूल में देसी कट्टा लेकर पहुंच गया। छात्र ने दोस्तों को देसी कट्टा दिखाया। इसी बीच स्कूल के अन्य छात्रों ने इसकी जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों को दी। हल्ला होने पर देसी कट्टा स्कूल में छोड़कर भाग गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर देसी कट्टा को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। मामले से शेरघाटी थाना क्षेत्र के चेरकी डीही +2 हाई स्कूल का है। घटना के बाद भारी संख्या में ग्रामीण स्कूल में पहुंच गए और आरोपी छात्र अपने घर से भी फरार बताया जा रहा है, जिससे पुलिस छात्र को हिरासत में लेने के लिए छापेमारी कर रही है। खबर बेगूसराय से है। बैती नदी में अचानक से नाव पलट गई। बाल बचे, स्कूली बच्चे, स्थानीय लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला है। नाव से बच्चे स्कूल जा रहे थे। वीरपुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैती नदी में अचानक से नाव पलट गई। स्कूली बच्चे, बाल बच्चे हैं। स्थानीय लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला है। नाव से ये बच्चे स्कूल जा रहे थे। वीरपुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सूचित किया जाता है।
बिहार के स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत समेत राज्य के आला अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। दरभंगा में बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण किया गया, जिसे किरतपुर, घनश्यामपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी और पश्चिमी और बिरौली प्रखंड का हवाई सर्वेक्षण किया गया। जिला प्रशासन की ओर से वीडियो जारी किया गया है, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और पटना में चौथी इंडियन ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में रिलायंस फाउंडेशन के एथलीट्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ओडिशा जोन के एथलीट्स ने कुल 5 मेडल जीते हैं, जिनमें से 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल शामिल है। वहीं मुंबई जोन के एथलीट्स ने 4 मेडल जीते हैं, जिनमें से 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल शामिल है। कई एथलीटों ने रिकॉर्ड भी बनाए हैं। हमारा उड़ीसा से 11 एथलीट्स आया इधर, और उसमें से हमको 5 मेडल आया, और उसमें 4 गोल्ड है, 1 सिल्वर है। बाकी सब अच्छा 3 मीट रिकॉर्ड्स बनाया हमने, और एक डेकेथलॉन में बनाया जसबीर नायक करके, उसने उसका पर्सनल बेस्ट भी किया। 7065 पॉइंट्स आए उसको डेकेथलॉन में। और अभी अनिमेश कुजूर करके है, वो 100 मीटर में भी मीट रिकॉर्ड मारा इन सेमीफाइनल्स में 10:38, और गोल्ड मेडल आया फाइनल्स में। और अपना बिहार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।